जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। अधिगम के सिद्धांत, इससे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं उन सभी टॉप एमसीक्यूज़ को आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, पाउलो, गेस्टाल्ट, गुथरी एवं क्लार्क हल से जुड़े सभी क्वेश्चन, इनके सिद्धांत से जो भी क्वेश्चन संभावित हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ इसे समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत होता है यह तीनों होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये तीनों अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में, समर्थकों के रूप में। जो अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है यह माता पिता की जो भूमिका उनके बच्चों के विकास में होती है वह एक प्रशिक्षक के रूप में होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक ने 3 सीखने के मुख्य नियम और 5 गौण नियम इन्होंने बताया था। इसमें जो गौण नियम इन्होंने दिया है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? सादृश्यता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है यह थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सीखने के तत्परता का नियम कहलाता है। और यह नियम दिया गया है किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पाउलो के द्वारा या कर्ट लेविन के द्वारा। तो तत्परता का जो नियम है यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। तत्परता का नियम किसने दिया? पाउलो, एबिंगहॉस, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो अभी आपने देखा तत्परता का नियम यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या वाद विवाद। प्रयास और त्रुटि में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो लक्ष्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे लक्ष्य के करीब होते हैं वैसे वैसे जो है त्रुटियां कम होती चली जाती हैं, इसलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर। सीखने का जो नियम है यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम। यह जो है सीखने का सादृश्यता नियम कहलाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, स्पिनोविच, पाउलो, बीने। जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है यह पाउलो के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण क्या है? तो धीरे धीरे राजू
का खरगोश के साथ एक संबंध बन जाता है। यह किस नियम का उदाहरण है? प्रत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इनमें से सभी। यह जो नियम है यह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कड़ाती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का उदाहरण है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था स्किनर के द्वारा, पावलोव के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या कोहलबर्ग के द्वारा। सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है यह पावलोव के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने इसका प्रयोग किस पर किया था? खरगोश, चूहे, कुत्ता या बिल्ली? तो पावलोव ने अनुबंधन प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया इसमें उन्होंने जिस जानवर पर प्रयोग किया था वह कुत्ता था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। जो पुनर्वलन का सिद्धांत है यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, ये सभी। जो बुरी आदतें होती हैं इसे सुधारने के लिए नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है और यह अनुबंधन के द्वारा होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव, थॉर्नडाइक, टॉलमैन, स्किनर। जो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है यह B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। जो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय है इसको भी स्किनर ने ही दिया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था, यह भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया था, यह भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया था, यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीखने का जो समग्र सिद्धांत है यह गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था, जैसे कि कोफका, कोहलर, वर्दीमर के द्वारा दिया गया था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको बताना है, आपको निगेटिव जवाब चुनना है और जो निगेटिव है वह डी है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या गुथरी? तो बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व गुथरी ने नहीं दिया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन पुनर्वलन पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होता है, जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। गुथरी को छोड़ के बाकी जितने व्यवहारवादी हैं वह अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन गुथरी जो है पुरस्कार के बजाय समीपता को इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मानते हैं। अंतर्दृष्टि, जिसे सूच भी कहते हैं, यह सिद्धांत सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या चूहों पर? तो कोहलर ने जो अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत दिया है इसका प्रयोग इन्होंने वनमानुषों पर किया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। सूच या अंतर्दृष्टि सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक
वोल्फगैंग कोहलर को जाता है, जिसने अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ ओप्स में वर्ष 1925 में इसे प्रस्तुत किया था। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग बनमानुस या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पाओलो, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्टवादियों ने बढ़ावा दिया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया थॉर्नडाइक, कोहलर, पाओलो या वुडवर्थ के द्वारा। तो सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया है, जिसमें कोहलर है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हेगाल्टे, स्किनर। तो सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है। मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने, सी.टी. मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिगर ने, हेनरी गोडार्ड ने। जो मनोविज्ञान में क्षेत्रवादी सिद्धांत या क्षेत्रवाद का जो सिद्धांत है इसे कर्ट लेविन ने दिया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण, जिसे मॉडलिंग कहते हैं, एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसमें यह बताया गया है कि बच्चे सीखने के लिए किसी दूसरे का अनुकरण करते हैं, जिसे प्रतिरूपण कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, प्रतिरूपण, अनुकूलन या पाठ संशोधन। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिरूपण पर बल देता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण। तो इसे जो है सामाजिक अधिगम कहा जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है, तो यह प्रदर्शित करता है शिक्षार्थी की असफलता, कक्षा की असफलता, विद्यालय की असफलता, माता पिता की असफलता। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह पूरे विद्यालय की असफलता कहलाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर। यदि एक बच्चे को सहारा देना है तो पहले ये जानकारी लेना होगा कि बच्चे के अंदर ज्ञान किस स्तर तक का है, फिर उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए आगे के ज्ञान देने का शुरुआत किया जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। बच्चों के निष्पादन का स्तर पर निर्भर करता है। आज के इस वीडियो में अधिगम के सिद्धांत से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसे कराए गए। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है। इस चैनल से ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स हम भेजते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।